सनातन धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमयी प्रतीकों में से एक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। आज की इस चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर इनकी पौराणिक उत्पत्ति कैसे हुई, शिव पुराण इनके बारे में क्या अद्भुत बातें बताता है और कैसे ये स्थान एक सच्चे साधक को एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सफर पर ले जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम अनंत प्रकाश की उत्पत्ति को समझेंगे, फिर शिव की शक्ति के उन केंद्रों को जानेंगे जो आस्था और सुरक्षा के प्रतीक हैं। उसके बाद मोक्ष और तपस्या के धामों से होते हुए हम एक साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और अंत में उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचेंगे जो हमारे भीतर है। आइए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, अनंत प्रकाश और ज्योतिर्लिंग की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। इन पवित्र स्थलों को वास्तव में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, शिव पुराण में वर्णित उस घटना तक जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अचंभित कर दिया था। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या। देखिए, इसे सिर्फ ईंट पत्थर से बना कोई भौतिक मंदिर समझना सही नहीं होगा। ज्योतिर्लिंग वास्तव में प्रकाश का वो दिव्य और अलौकिक स्तंभ है जिसमें स्वयं महादेव अनंत और असीमित ऊर्जा के रूप में प्रकट हुए थे, एक ऐसी ऊर्जा जिसका कोई पार नहीं। इसकी उत्पत्ति की कथा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शिव पुराण बताता है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और तभी बिल्कुल अचानक उनके सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और उस स्तंभ का आधार खोजने नीचे गहराई में चले गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर उसका सिरा खोजने ऊपर आसमान की ओर उड़े। लेकिन कमाल की बात देखिए, दोनों ही उस असीम स्तंभ का कोई भी ओर छोर नहीं खोज पाए। और फिर उस अनंत ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के पूर्ण आदि हैं और वही इसका अनंत अंत भी। उनका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई समापन। इसी दिव्य और असीमित प्रकाश स्वरूप को ही सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि शिव की ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस तरह अलग अलग भौतिक रूपों में प्रकट हुई। अगर हम इन 4 विशिष्ट स्थानों को देखें तो ये शिव की उग्र और रक्षक शक्ति के बहुत ही सशक्त प्रतीक हैं। गुजरात के सोमनाथ में उन्होंने चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के भयंकर श्राप से मुक्ति दिलाई। उज्जैन का महाकालेश्वर तो वास्तु और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जहां भगवान शिव ने दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए धरती फाड़कर अवतार लिया। वहीं गुजरात के नागेश्वर में उन्होंने भक्त सुप्रिया को दारुक राक्षस से बचाया और महाराष्ट्र के भीमाशंकर में भीम नामक राक्षस का अंत किया जो सबको सता रहा था। इन सभी स्थानों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति उस अनंत शक्ति को जागृत कर सकती है जो किसी भी बुराई का नाश कर दे। शिव ने सिर्फ राक्षसों का संहार ही नहीं किया, बल्कि स्वयं को महाकाल यानी समय और मृत्यु के विजेता के रूप में भी स्थापित किया। और सोमनाथ तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे बार बार के भौतिक विनाश और हमलों के बावजूद ये मंदिर हर बार फिर से खड़ा हुआ। ये सनातन धर्म की कभी न टूटने वाली आस्था का प्रतीक है। अब हमारी ये चर्चा उन पवित्र धामों की ओर मुड़ती है जिनका नाता गहरी तपस्या, अद्भुत उपचार और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष से है। जरा सोचिए, महादेव के रूप और उनसे जुड़ी कथाएं कितनी अलग अलग हैं। आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन में हमें माता पिता का वात्सल्य देखने को मिलता है, जहां शिव और पार्वती अपने रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय को मनाने पहुंचे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर की तो भौगोलिक संरचना ही अद्भुत है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच प्राकृतिक रूप से ओम के आकार वाले द्वीप पर बना है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि की तपस्या के कारण गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। और झारखंड का वैद्यनाथ, वहां की कथा तो एकदम हैरान करने वाली है, जहां रावण ने तपस्या में अपने सिर तक काटकर चढ़ा दिए थे और शिव ने प्रसन्न होकर एक वैद्य या डॉक्टर की तरह उसके सारे घाव भर दिए। इसके साथ ही ये धाम हमारे महाकाव्यों के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों के गवाह भी हैं।
उत्तराखंड के केदारनाथ में महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने पहुंचे थे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लंका पर चढ़ाई करने से पहले स्वयं भगवान राम ने रेत से शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। और महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर में तो महादेव ने अपनी परम भक्त महिला घुष्मा के मृत पुत्र को फिर से जीवित ही कर दिया था। और इन सब में काशी विश्वनाथ का स्थान बहुत ही खास है। काशी शिव की सबसे प्रिय नगरी है। ये विचार ही कितना गहरा है कि काशी एक ऐसा आध्यात्मिक ऊपरी केंद्र है जहां विश्व के स्वामी स्वयं उन लोगों को मोक्ष यानी मुक्ति प्रदान करते हैं जो वहां अपनी अंतिम सांस लेते हैं। चलिए अब इस पूरे भौतिक नक्शे और कहानियों से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, समझते हैं उस आंतरिक बदलाव को जो ये 12 पवित्र स्थान एक सच्चे साधक के जीवन में लाते हैं। सच कहें तो इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कोई सामान्य टूरिस्ट ट्रिप नहीं है, ये आत्मा का एक आंतरिक विकास है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से यहाँ आता है तो उसके संचित पाप और पुराने नकारात्मक कर्म कटने लगते हैं। मन में जो शोर होता है वो एक गहरी आध्यात्मिक शांति और स्पष्टता में बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये यात्रा हमें शिव के दोहरे स्वरूप को समझने में मदद करती है कि कैसे एक ही सत्ता में असीम करुणा और विनाशकारी शक्ति दोनों का पूर्ण संतुलन मौजूद है। हर साल करोड़ों लोग दूर दूर से इन पवित्र स्थलों तक खींचे चले आते हैं और जब ये लाखों भक्त एक सुर में हर हर महादेव का जयघोष करते हैं तो वो सामूहिक ऊर्जा इन जगहों को सिर्फ पत्थरों के मंदिरों से बदलकर भक्ति और जागृत चेतना के जीवंत केंद्रों में तब्दील कर देती है। जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्वयं शिव का वास है। ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि सनातन धर्म की वो संपूर्ण आस्था है जो इन तीर्थों को सीधे उस परम सत्ता से जुड़ने का द्वार मानती है। ये करोड़ों लोगों का वो अटूट विश्वास है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम इन सभी बातों का सार और ध्यान के नजरिए से इसके फायदों पर विचार करेंगे, यानी हमारे अपने भीतर मौजूद उस दिव्य प्रकाश पर। कुल मिलाकर बात यह है कि हर एक ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत ही अनूठा प्रतीक है। ये शिव के 12 अलग अलग रूप और ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। ये एक तरह से असीम दिव्य ऊर्जा को पृथ्वी पर बांधने वाले लंगर का काम करते हैं। जब हम इन पर ध्यान लगाते हैं तो ये हमें इस परम सत्य को पहचानने में मदद करते हैं कि इस ब्रह्मांड का और स्वयं हमारी चेतना का न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। तो जैसे जैसे हमारी आज की ये प्रस्तुति समाप्त होती है, एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या हम दिव्य ऊर्जा के इस अनंत ज्योतिर्लिंग को केवल भारत के इन प्राचीन मंदिरों तक ही सीमित मानेंगे, या फिर हम इसे उस चेतना के प्रकाश के रूप में भी पहचानना शुरू करेंगे जो हमारे अपने आंतरिक आध्यात्मिक सफर को रोशन करता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।